हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आइए मित्रों, दोस्तों, फिर से एक बार हम वचन पर जाएंगे और वचनों को मनन करेंगे। हम मत्ती की किताब 1:18 से जो सुंदर यीशु मसीह का जन्म के विषय में लिखा है। और उस समय ऐसा हुआ कि जब मरियम माँ कुंवारी थी तो उन्हें परमेश्वर के जो दूत है आकर दर्शन देकर कहते हैं कि आपके घर में यीशु मसीह का जन्म होगा। इस प्रकार आप लोगों ने सब पढ़ा होगा। तो जब मरियम कहती है कि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, फिर ये कैसे हो सकता है? तो प्रभु के जो दूत होते हैं जिब्राइल कहते हैं कि परमेश्वर ने तुझी को चुना है सृष्टिकर्ता मुक्तिदाता के माँ के रूप में। तब मरियम कहती हैं कि तेरे कहे अनुसार ऐसा ही हो। और आपको पता है कि मरियम माँ का सिर्फ यूसुफ के साथ सगाई हुआ था और उनकी शादी नहीं हुई थी। और जब यीशु मसीह मरियम के गर्भ में पेट में जब थे तो उसी समय एक बड़ी जनगणना जो कभी नहीं हुई थी, पहली बार जनगणना हुई थी जो हेरोदेस राजा ने रखा था जनगणना। और उस समय बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे बैतलहम में और सारे लोगों का जनगणना हो रहा था और कई लोग भीड़ वहाँ पर इकट्ठे हुए थे जनगणना के लिए। उसी समय माँ मरियम और यीशु भी उस जनगणना में शामिल होने के लिए गए थे। और अचानक उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। मरियम माँ तकलीफ़ में थी। जब यीशु मरियम के पति जगह ढूंढ रहे थे कि मरियम कहाँ पर बच्चा को जनेगी, कोई जगह नहीं दिख रहा है, सारी जगह में भीड़ ही भीड़ है। तो उन्हें अचानक एक जगह मिला जो जानवरों का रहने का स्थान है, जहाँ गाय, बैल, भेड़, बकरी वहाँ पर रहते थे, एक गौशाला। तब उन्हें उस जगह में लेकर गए यीशु मरियम को, और वो पीड़ा सह रही थी, प्रसव पीड़ा। और उसी समय परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और सृष्टि का कर्ता हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए। और दोस्तों, आपको पता है मरियम माँ उस बच्चे को चरनी में रख दिया, ऐसा वचन में लिखा है। आपको पता है मित्रों कि चरनी का अर्थ क्या होता है? आपको पता है चरनी किसको कहते हैं? चरनी उस चीज़ को कहते हैं जो जानवर भोजन खाते हैं, जहाँ पर घास, पत्ते और पानी चरनी में डाला जाता है। और जानवर चरनी एक चौड़ा टाइप का रहता है, एक जैसे डालिया टाइप का रहता है, और उसमें भोजन वस्तु परोसा जाता है जानवरों के लिए, और पानी उसमें परोसा जाता है। भोजन पेड़ पौधों का डाल और घास, डगाल, कई प्रकार के उसमें डाले जाते हैं ताकि मेमने, बकरियां, भेड़, जानवर उसको खा सके। तो अब मरियम माँ को कहीं जगह ना मिला उस छोटे से जगह में, तो यीशु मसीह को उन्होंने उस चरनी में डाल दिया। ये घटना बहुत ही परमेश्वर के अनुग्रह से योजना तहत हुआ। ये घटना मरियम को पता नहीं था कि यीशु मसीह हमारा भोजन है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। फिर भी देखिए, जगह कम होने की वजह से वहाँ चरनी में लेटा दिया बच्चे को।
माँ मरियम ने। जब हम मेमने यीशु मसीह जो हमारा भोजन है, आत्मिक भोजन है, उसका शरीर खाने के लिए रोटी बना और उसका लहू पीने के लिए पानी बना, तो माँ मरियम क्या ये सब कुछ जानती थी कि मेरा बेटा सबका भोजन के रूप में मैं परोस रही हूँ? मनुष्य जाति का जो भोजन बनने वाला है, उद्धार, इस भोजन को हम नहीं खाएंगे तो उद्धार को नहीं पाएंगे। क्या मरियम को पता था कि मेरा बेटा जग का भोजन बनने आया है? स्वयं मरियम माँ का भी भोजन जो उसका उद्धार हुआ, उसने यीशु मसीह को जन्म भी दिया और यीशु मसीह को अपना बेटा ग्रहण किया उसने। तो यीशु मसीह पर विश्वास किया। और मरियम जब पहला चमत्कार होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, चमत्कार पहला ही मरियम के कहने से भी हुआ था। कहाँ पर? जब शादी के घर में चेले और यीशु मसीह उनकी मम्मी जब जाते हैं तो वहाँ पर जो शरबत रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो मरियम कहती हैं, बेटा यहाँ पर तू कुछ कर। तो वहाँ पर एक चमत्कार करते हैं परमेश्वर, और मटकों को लबालब पानी से भरवा देते हैं और वह शरबत बन जाता है। परमेश्वर का पहला चमत्कार काना नगरी में ये चमत्कार होता है। हालेलुया। लेकिन मरियम माँ को पता नहीं है कि मैं अपने बेटे को परोस रही हूँ। ये सब परमेश्वर की योजना के तहत हो रहा है। और उसी साल जनगणना हो रही है, कभी नहीं हुआ था। लिखा है उसमें, वचन में लिखा है कि कभी जनगणना ना हुआ था, पहली जनगणना हुआ। और उसी समय मरियम और यूसुफ वहाँ जाते हैं। एक अद्भुत घटना है, इत्तेफाक इसको कह नहीं सकते, ये परमेश्वर की योजना है। और ये चरनी का अर्थ भी पवित्र आत्मा हमें बताते हैं कि चरनी का अर्थ होता है कि जानवरों का, पालतू जानवरों का भोजन खाने का स्थान। जैसे हम लोग भोजन खाते हैं तो थाली में दाल चावल रोटी हम लेते हैं उसमें और भोजन करते हैं, गिलास में पानी लेते हैं। लेकिन वहाँ पर चरनी में जानवरों के लिए सभी प्रकार की चीज़ों को चरनी में ही डाला जाता है। पानी, पत्ते, भोजन की वस्तुएं, घास। तो यहाँ पर जाने अनजाने में मरियम माँ ने हमारे लिए अपने बेटे को, यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए अपने एकलौते बेटे को वहाँ पर परोस दिया, ताकि उस भोजन को हम खाएं और कभी ना मरें, हमें अनंत जीवन मिले। क्योंकि यूहन्ना के किताब 6 के हम पढ़ते हैं 42, 43, 44, 51 तक हम पढ़ते हैं, आखिरी तक वचनों में लिखा है कि मैं जीवन की रोटी हूँ जो आसमान से उतरा हुआ है। हमारे बाप दादों के लिए पुराने नियम में, मूसा के दिनों में, व्यवस्था में हम जो पढ़ते हैं पुराने नियम को, तो वहाँ पर हमारे पूर्वजों के लिए परमेश्वर मन्ना गिराया करते थे। मन्ना जो रोज़ सुबह वो उसके समान और धनिये के समान छोटा छोटा गोल गोल आकार का रहता था। उसको उठाते थे और उसको पीसते थे और उसको आटा के समान पुए बनाते थे और पुए के समान लगता था वो, मीठा और मधु के समान थोड़ा मीठा मीठा। लेकिन इस्राएली उस मन्ना को खाकर भी वो स्वर्ग नहीं जा पाए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को बहुत बुरा भला कहा, कुड़कुड़ाया। उन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार को देखने के बाद भी उन्होंने कुड़कुड़ाया, परमेश्वर से बलवा किया, परमेश्वर से विद्रोह किया। इसलिए परमेश्वर असंतुष्टि उनमें पाया और उनको कहा कि तुम उस कनान देश को नहीं पहुंचाऊंगा मैं तुम लोगों को, जहां दूध और मधु की धारा बहती है। दोस्तों, आपको पता है
वो कनान देश हमारा आदन वाटिका ही है। और वहाँ पर यीशु मसीह बैतलहम में, जो यरूशलेम और इस्राएली लोग रहते हैं, बैतलहम जो है वहाँ पर वो दही, वो दूध और मधु की धारा जो यीशु मसीह कहलाता है बहने वाला था। लेकिन ये लोग बलवा किए और वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और 40 वर्ष तक परमेश्वर उनको घुमाते रहे जंगलों में। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर यहोवा हम पे अनुग्रह करके, दया करके, हमारे पूर्वज जो नहीं पा सके उन चीज़ों को हमने पा लिया। हालेलुया। इस कारण हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि ये जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी हुई है वो यीशु मसीह है। और मरियम माँ ने हमारे लिए चरनी पे परोस दिया, क्योंकि हमको परमेश्वर ने क्या कहा है? मेमना कहा है। क्या कहा है? मेमना। क्योंकि मेमना मासूम होते हैं। बकरी जो बच्चा रहता है, अपने आप को कोई दुर्घटना का आभास होता है या कोई शिकारी उसको दौड़ाता है शिकार करने के लिए, तो वो भागता है, फुदक फुदक के भागता है। लेकिन मेमना कभी नहीं भागता, वो अपने मालिक पर निर्भर रहता है। वो सोचता है मेरा मालिक मुझे बचाएगा, और मेमना चुपचाप वहीं पर रहता है। अगर उसको कोई जानवर उससे भी बड़ा खूंखार कोई भी उसको मारने के लिए दौड़ आएगा तो भी वो भागेगा नहीं, क्योंकि वो मासूम मेमना है। वो दागता रहता है, देखता रहता है कि मेरा मालिक कब आएगा, मुझे उससे छुटकारा देगा। इसके विषय में परमेश्वर ने एक सुंदर से बातें को बताया है कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तेरी लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। मनुष्य लोग अधिकतर नहीं जान पाते इस विषय में, और लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हम पे जो ताड़ना करता है वो हमारे लिए लाठी और सोटा है। नहीं दोस्तों, परमेश्वर ताड़ना करता है अपने बच्चों को, ये बात सच है। क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को सही रास्ता, सही जगह पहुंचाने के लिए, हम गलत रास्ते पे ना निकल जाए, वो ताड़ना करता है। ये बात हमको मालूम है। लेकिन परमेश्वर जब उसके मेमने चर रहे होते हैं, एक मालिक मेमना को चरा रहा है और कोई दुष्ट मेमने को मारने के लिए आ रहा है, कोई दुष्ट जानवर मेमने को मारने के लिए आ रहा है, तो मालिक क्या करेगा? अपने सांटी और लाठी को पटकेगा, अपने सोटे को पटकेगा ज़मीन में, ताकि वो दुष्ट वहाँ से चला जाए। उसको घुड़केगा, उसको चिल्लाएगा, उसको निकल जाने की आज्ञा देगा, ताकि उसके मेमने बच जाए। तो मेमना जब ये आवाज़ सुनता है तो सोचता है कि मेरा मालिक मेरे पास में ही है, और उस जानवर को, खूंखार जानवर को मेरे पास आने ना देगा और मुझे वो बचा लेगा। मेरा मालिक मुझे बचा लेगा। अपने लाठी से पटक पटक के, सोटे को पटक पटक के उस खूंखार जानवर को डराएगा और खूंखार जानवर चला जाएगा। मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक मेरा मालिक मेरे पास है। उसको आभास होता है कि उसका मालिक पास में ही है। उसके मालिक को पता चल गया है कि उसका मेमना पर विपत्ति पड़ने वाला है, कोई खूंखार जानवर उस पर अटैक करने वाला है। और वह क्या करता है? मालिक अपने सांटी को, लाठी को पटकता है ताकि जानवर वहाँ से भाग जाए। जानवर का मतलब आप समझते हो, वो खूंखार जानवर कोई और नहीं, वो भोबला शेर है, वो दुष्ट आत्मा जो इब्लीस कहलाता है वही है। तो परमेश्वर हमें हमारी हमेशा रक्षा करता है, अपने मेमनों की चरवाही करता है। ये इसलिए वचन में भी लिखा है कि वो मीठे मीठे झरने के पास ले चलता है, हमें अच्छी भोजन से तृप्त करता है, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है। भजन संहिता 23 में लिखा है, इसलिए मैं घोर अंधकार के तराइयों में से होकर भी गुजरूं तो हानि से ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। क्यों? घोर अंधकार की तरह किसको कहते हैं? परीक्षाएं, दुख, तकलीफ,
दुष्ट आत्माएं, शैतान की ताड़नाएं, रोग, बीमारी, फिर भी परमेश्वर हमारे साथ है। उससे भी बचाने की हिम्मत रखता है, साहस रखता है परमेश्वर, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं। प्रभु कहते हैं घोर तराई का मतलब होता है गड्ढा, अंधकार, दुख की जगह, परीक्षा की जगह, रोग बीमारी की जगह, वहाँ से भी परमेश्वर हमें निकाल लाता है। हालेलुया, ऐसा महान परमेश्वर है। प्रभु कहते हैं कि तू आग में चलेगा आग में, लेकिन आग तुझे नहीं जला सकता। तू पानी में भी चलेगा, लेकिन पानी तुझे डुबा ना सकेगा। मित्रों, लोग सोचते हैं कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं होगी, कोई परीक्षाएं नहीं होगी, कोई रोग नहीं आएगा। अरे भाई, ये वचन क्यों लिखा है? फिर वो सब कुछ होगा, लेकिन परमेश्वर उसमें बचाएगा हमको, क्योंकि हम उसके मेमने हैं। क्योंकि वो लाठी को मारेगा, सोटे को पटकेगा, और उससे हमें शांति मिलेगा कि परमेश्वर हमारे करीब है और शैतान को डरा रहा है और हमें बचा रहा है। हालेलुया। इसलिए कहा है तेरी लाठी और तेरी सोटे से मुझे शांति मिलती, सुकून मिलती है, क्योंकि हमारा मालिक हमारे साथ है। वो बचाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता। मित्रों, मरियम ने जाने अनजाने में चरनी में यीशु मसीह को रख दिया। सिर्फ चरनी में भोजन ही परोसा जाता है, कोई मनुष्य का बच्चा को नहीं लिटाया जा सकता। लेकिन अब जगह कमी है, वहाँ पर जगह कमी होने की वजह से माँ मरियम, कहीं अच्छी जगह नहीं मिला होगा, वहाँ कई प्रकार के गंदगी, वो जो बकरी लोग खाना खाए रहेंगे, गंदा किए होंगे, वहाँ पर टॉयलेट, बाथरूम, कई गंदी चीज़ गिरी होंगी वहाँ पर। क्या वहाँ पर उचित है एक छोटा जन्मा शिशु को वहाँ पर लेटाना? नहीं, वो एकदम साफ़ सुथरा जगह है चरनी, वहाँ पर उन्होंने लेटा दिया। अगर टुकड़े भोजन गिरे होंगे तो उसको वो हटाकर अपने बच्चे को लेटाई होगी मरियम। लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने हमारे लिए भोजन को जन्म लेते ही यीशु मसीह को परोस दिया, ताकि हम लोग उस भोजन को खाएं। हम लोग उस जानवर हैं, वो मेमना है हम लोग, और उस भोजन को हम खाकर अमरता को प्राप्त किया हमने, विश्वास के द्वारा, प्रभु भोज के द्वारा, बपतिस्मा के द्वारा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु कहते हैं, इस सुंदर प्रकाशन कल मिला। प्रभु कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। अगर जो मुझ में बना नहीं रहता, वो क्या करेगा? टूट के गिर जाएगा और फल नहीं लाएगा। और वो टूट के गिर जाएगा तो लोग क्या करेंगे उसके साथ? उसको आग में जलाएंगे। तो इसका सुंदर परमेश्वर ने प्रकाशन दिए, पवित्र आत्मा ने। आप लोगों ने देखा होगा, जब बहुत आंधी तूफान आता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े पेड़ ऐसे हिलते हैं। पेड़ तो मजबूत रहते हैं, लेकिन उसकी डालियाँ बहुत ज़ोर से हिलते हैं। कभी कभी डालियाँ टूटकर गिर भी जाती हैं आंधी तूफान की वजह से, लेकिन पेड़ कभी स्थिर रहता है, पेड़ भी हिलते हैं। और ज़्यादा आंधी तूफान आते हैं तो डालियाँ टुकड़े टुकड़े गिर जाते हैं ज़मीन में, और उसको लोग जला देते हैं। लेकिन जो डालियाँ संभल कर आंधी तूफान में भी उस पेड़ से जुड़े रहते हैं, तो अपने मौसम में सही समय में वो फल लाते हैं, उनमें फल होते हैं। मित्रों, वो आंधी तूफान का मतलब होता है परमेश्वर के जन जो मसीह कहलाते हैं, उनके जीवनों में भी दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन उस तकलीफ़ों में भी जो परमेश्वर से जुड़ा रहता है, उस पेड़ से जो जुड़ा रहता है, वो फल लाएगा। अगर वो टूट जाएगा, गिर जाएगा, तो उसको आग में जलाने के अलावा कोई काम ना आएगा।
तो परमेश्वर कहते हैं वचन में, जो डाली मुझ पे बनी रहती है वो फल लाएगा, और जो डाली मुझ पे बनी ना रहती है और टूट कर बिखर जाती है वो सूख जाती है और जलाने की काम आती है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो सुंदर वचनों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता का कि आप लोगों ने जाना होगा कि चरनी किसको कहते हैं आत्मिक रीति से, और कैसे हमने यीशु मसीह को भोजन के रूप में पाया। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जब क्रूस में चढ़ने का टाइम आता है, थोड़ा सा टाइम बचा रहता है, उसी समय यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोजन पे बैठे रहते हैं और रोटी को तोड़कर भोजन बैठते समय सभी को टुकड़े बांटते हैं और कहते हैं कि ये मेरी याद में ऐसा रोटी खाना, और अंगूर रस को देकर कहते हैं कि इसको आप पीना मेरी याद में ऐसा क्या करना। ये रोटी वाकई खाने की, ये मेरी देह है, ये खाने की वस्तु है, और ये लहू जो मेरा बहाया तुम्हारे लिए पीने की वस्तु है। जब तक मनुष्य ये रोटी को ना खाएगा और इस लहू को ना पिएगा वो कदापि जीवन को ना देखेगा, वो कभी वो अमरता प्राप्त नहीं करेगा, अनंत जीवन को नहीं पाएगा। हालेलुया। तो हम उस जीवन की रोटी को जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो प्रभु भोज के टाइम हमको याद करना है, अपने पापों को क्षमा मांगनी है परमेश्वर से, दोबारा पाप ना करने का निर्णय लेना है। मनुष्य जीवन है, पाप तो हो ही जाता है, लेकिन वचन कहता है कि जो मेरे आत्मा से पैदा हुआ है वो कभी पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ है। छोटी सी छोटी गलतियों को भी वो क्या करते हैं, हमको याद दिलवाते हैं और माफ़ी मंगवाते हैं परमेश्वर से, पवित्र आत्मा, यीशु की आत्मा। तो दोस्तों, हमसे छोटी मोटी गुस्सा, टेंशन और ऐसा कुछ न कुछ हमसे गलतियां हो जाती है, इसके लिए हमेशा हमें क्षमा मांगते रहना है परमेश्वर से। और प्रभु भोज अगर उसके देह को हम नहीं समझ के खाएंगे तो रोगी भी हो सकते हैं, ऐसा लिखा है वचन में। उसके देह जो हमारे लिए तोड़ा गया कलवरी क्रूस में, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने शरीर को तुड़वाया, अपने लहू को बहाया। क्यों? हमें चरनी में परोसने के लिए। उसका बॉडी जो है, जो रोटी के रूप में हम खाते हैं, लेते हैं, उसका लहू जो हम पानी के रूप में, दाखरस जो अंगूर रस के रूप में हम लेते हैं, वो जीवन देने वाला है, अनंत जीवन देने वाला है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि जो योजना के तहत हमें चरनी में अपने बेटे को दे दिया, पशु सरीखे मनुष्य के लिए। याकूब कहते हैं कि पशु सरीखे मनुष्य। हाँ पिता परमेश्वर कहते हैं, हे याकूब तू पशु सरीखा। हाँ प्रभु दाऊद भी कहते हैं पशु सरीखा मनुष्य, कीड़े सरीखा मनुष्य। लेकिन परमेश्वर ने हम पे कैसा अनुग्रह किया, ऐसे पशुओं को जो इंसान बनाने के लिए, क्योंकि उसकी आत्मा हर एक में वास करती है, मनुष्यों में। परमेश्वर की आत्मा पाकर भी हमने पशु जैसा जीवन व्यतीत किया पिछले दिनों, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। जब परमेश्वर ने अपने लहू से, अपने बेटे के लहू से हमें धोकर पवित्र किया, उस पशु रूप से हमें एक मनुष्य के रूप दिया, ताकि हम परमेश्वर को और जान सकें और पाप ना करें, ताकि हमारा आत्मा स्वर्ग का राज्य को प्राप्त कर सके। ये शरीर तो नाशवान है, लेकिन आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसे वो पवित्र लहू से धोकर, यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोकर उसने पवित्र शुद्ध किया, ताकि हम स्वर्ग को जा पाएँ। हालेलुया। इसलिए हमें शरीर को भी गंदा नहीं करना है, हमें कोई भी पाप नहीं करना है। हमेशा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि हमें पापों से बचाए, यहाँ तक कि हमें सपनों के पापों से भी बचाए, जो सपनों में भी पाप ना होने पाए हमसे। ऐसा हम प्रभु से मांगेंगे। हालेलुया। आइए आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा,
हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने इतनी बड़ी महान काम किया प्रभु परमेश्वर पिता कि अपने इकलौते बेटे को हमें चरनी में बांट दिया पिता, भोजन के रूप में पिता। हालेलुया, तेरी ही योजना के अनुसार पिता, ताकि हम उस भोजन को खा पाए पिता। जो हम जानवर के जैसे थे पिता, तूने हमें मनुष्य बनाया, अपने बेटे के लहू से हमें धोया, हमारे पापों को तूने प्रभु हमसे दूर किया, हमें क्षमा दान दिया, अपने यीशु के लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया, रोग बीमारी से मुक्त किया, छुटकारा दिलाया प्रभु, हमें स्वतंत्र किया परमेश्वर के पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया, क्योंकि लिखा है वचन में कि परमेश्वर का पुत्र जिसे स्वतंत्र करता है वो सचमुच स्वतंत्र होता है। हम आज़ाद हैं पिता। पहले प्रभु हम अपने पापों में डूबे हुए थे पिता परमेश्वर, और हम सोचते थे कि हमें पापों से कौन छुड़ाएगा। मन ही मन सोचते थे पिता कि हम मरने के बाद नरक में हमें दंड मिलेगा, स्वर्ग तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि हम नरक के भागी हैं, क्योंकि हम पापी हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजकर उस गुप्त रहस्यमयी भावनाओं को, जो किसी को हम बता नहीं सकते थे, अपने आप मरे जा रहे थे, हमें परमेश्वर ने उस बंधन से जो शैतान ने बांध के रखा था हमको छुड़ाया, और हमें आज़ाद करके हमें अपने बेटे के पास बुलाया और अपनी संगति में ले लिया। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। अब्बा खुदा, हम तीनों त्रिएक परमेश्वर को, जो त्रिएक परमेश्वर है, कोई एक दूसरे से भिन्न नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो यीशु की आत्मा है, जो परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिताजी इन सुंदर वचनों के लिए पिता। इसको अंधकार की शक्तियाँ वचनों को चुरा ना सके, हमें आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। हम उस भोजन को पिता जो यीशु मसीह कहलाता है कभी भी पीछे ना हटे पिता, हम उस भोजन को हमेशा अपने अंदर लेते रहे प्रभु, अपने आत्मा में ग्रहण करते रहे पिता यीशु, और तेरी दया तेरी आशीष हम पर सदा बना रहे प्रभु। पिताजी हमें आरोग्यता प्रदान करे पिता। लूका 2:52 में जो वचन लिखा है पिता कि यीशु मसीह डील डॉल और बुद्धि से और परमेश्वर और मनुष्य अनुग्रह से बढ़ता गया। हालेलुया। तो प्रभु ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु, क्रियाशील हो पिता, हमें भी बुद्धि दे पिता, हमें भी आरोग्यता से भरे रहे पिता, हमें भी मनुष्य परमेश्वर दोनों का अनुग्रह मिले पिता परमेश्वर। यीशु पिता आपके नाम से हम मांग रहे हैं पिता से, क्योंकि लिखा है वचन में कि मेरे नाम से पिता से जो कुछ भी मांगोगे वो पिता देगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होगी। हालेलुया प्रभु, हम मांगते हैं पिता, यहाँ पर जो भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि इस रोटी को खा पाए पिता, इस प्रभु जीवन के जल को पी पाए मेरे प्रभु, जो यीशु मसीह कहलाता है पिता, अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए प्रभु। इस वीडियो को जो प्रभु अन्य जाति से है पिता, जो नहीं जानते परमेश्वर को प्रभु, वहाँ तक भी पहुँचे पिता, और प्रभु को जानने पाए प्रभु, और जो प्रभु को जानते हैं पिता, इस सुंदर वचनों को प्रभु उनके हृदय में लिखा जाए पिता। इन बातों को प्रभु उनके मन में सदा बना रहे, इन वचन को मनन करते रहे पिता, कि परमेश्वर ने अपने एक ही लौता बेटा, उसके 2 बेटे नहीं थे, एक ही बेटा को उसने दे दिया, हमारे लिए चरनी में परोस दिया ताकि हम उसको खाएं। ओ परमेश्वर धन्यवाद पिता, और हम अमर हो जाएं। हमें मृत्यु की आज्ञा नहीं है जो मसीह में नई सृष्टि है। हालेलुया। हमें दंड की आज्ञा नहीं है। ऐसा तूने योजना बनाकर पिता अपने बेटे को मार डाला प्रभु, क्रूस पे चढ़ा दिया बलि के रूप में पिता, और प्रभु हमें बचा लिया पिता। और यीशु मसीह मुर्दों से तीसरे दिन जिला दिया प्रभु, तूने जिला उठाया मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं पिता, इस बड़े सुंदर काम के लिए पिता जो हमारे लिए तूने किया। हालेलुया प्रभु। आज भी यीशु मसीह जिंदा है पिता, और हमारे लिए कार्य करते हैं प्रभु। प्रभु जितने भी रोग बीमार से ग्रसित है लोग प्रभु,
सब प्रभु सबको पिता प्रभु छू ले मेरे पवित्र आत्मा, अपने खील से लहूलुहान हाथों से छू ले पिता। और प्रभु सबको तू चंगाई दे पिता, सबको प्रभु हील करे पिता, सबको हील करे मेरे राजा, नासरी यीशु के नाम में। जो परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जो तेरा एक बेटा है प्रभु यीशु मसीह, हम उसके नाम से मांग रहे हैं पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए मेरे प्रभु, और सबको चंगाई दे दीजिए मेरे राजा, नासरी यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, सारी महिमा आदर जलाल एकमात्र उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, यीशु के नाम को देते हैं राजा। हालेलुया 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 हालेलुया।